बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड ब्यूटी विद तनियत में आपको वेलकम कहती हूँ। आज आपके साथ बहुत ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है फ्रूट ट्राइफल, जो कि बहुत ही मजे का बनता है और सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है। तो हम इसकी बहुत ही मैं आपको अच्छी सी और आसान सी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले उसमें हम जो फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे वो हमने केला ले लिया है, और इसके अलावा सेब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा हम इसमें स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करेंगे। आप वक्त के हिसाब से अंगूर भी अगर हो या और भी कोई फ्रूट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन स्पेशली केला और सेब ये मस्ट है। इसके अलावा हम इसमें ये देखें फ्रूट केक है वो इस्तेमाल करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही मजे का, ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। जेली हम 2 कलर की इसमें बना के डालेंगे। ये देखने में बहुत खुशनुमा लगती है और बहुत ज्यादा पसंद भी, बच्चे इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा चीनी और सब्ज इलायची हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1.5 किलो के करीब हमने फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, और ये हमने कस्टर्ड ले लिया पिंक कलर का, आपको जो भी पसंद हो। ये क्रश किया हुआ हमने इसमें नारियल का जो बुरादा है वो ले लिया है, ना हो तो आप खुद भी इसमें डाल सकते हैं। और जो भी नट्स आपको पसंद हो आप इसमें आराम से डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और बाकी हम इसमें कितना मीठा रखना है वो फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जितना पड़ता है मैं आपको बता दूंगी। और कितना 1.5 किलो में कितना हम कस्टर्ड डालेंगे, कितनी चीनी, ये मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपका कस्टर्ड बहुत ज्यादा अच्छा बने, ना बहुत ज्यादा सख्त हो ना बहुत ज्यादा नरम हो। तो सबसे पहले हम जेली बना लेते हैं, ताकि ये फिर इसके ठंडा होने में टाइम लगता है, उस वक्त तक हम अपना बाकी काम करते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पैन में पानी रख दिए, और ये रेड वाला जो पैकेट हमने पहले वो खोल लिए, तो इसको हम काट लेते हैं। पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो फिर हम इसमें इसको डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। एक साथ आपने नहीं डालना, इस तरह इसको थोड़ी देर तक आपने इस तरह मुसलसल चम्मच हिलानी है। थोड़ा सा ये थिक हो जाए तो फिर हम इसको साइड पे छोड़ देंगे। तो हल्का सा ये इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो हम इसको किसी दूसरे सांचे में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें साइड पे ये लगना और जमना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और तकरीबन 2-3 मिनट तक इसको इसी पैन में रहने देते हैं। जरा सा इसका टेम्परेचर कम हो तो हम इसको किसी दूसरी सांचे में शिफ्ट कर देंगे। तब तक हम अपनी ग्रीन वाली जेली जो है वो भी बना लेते हैं। पैन में थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो गया। अब हम इसको किसी इस तरह बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं, और तकरीबन हमारा 1 घंटा लगेगा। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो अगर मौसम अच्छा है तो बाहर भी ठीक है। तकरीबन ये 1 घंटे के करीब ये जम जाएगा, तो फिर हम इसको काट लेंगे। ये ग्रीन जेली जो है हमारी बन चुकी है, इसको भी हम किसी कांच के बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। इन दोनों को हमने छोड़ना है अभी, तो तब तक हम अपना कस्टर्ड बना लेते हैं। 1.5 कप दूध है, तो उसमें हम तकरीबन 6 खाने के जो चम्मच है वो कस्टर्ड मिला लेंगे। ये देखें ये दूध हमने डाल दिया। पहले हम इसको दूध में मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप ये भर के 6 चम्मच डाल दें। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। दूध हमने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिए, और तकरीबन 1 कप और 2-3 सब्ज इलायची हम इसमें डाल देते हैं। जब ये जरा दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाए और चीनी मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें अंदाजा कर लेंगे कि हमें क्या चीनी और डालनी है या नहीं। अगर आप तेज मीठा पसंद करते हैं तो फिर उस वक्त थोड़ी सी ज्यादा करें, वरना मुनासिब मीठा इतना काफी है। जब ये बिल्कुल उबलने लग जाएगा तो फिर हम इसकी चीनी चेक करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे। जी दूध हमारा बॉयल होने लग गया। अब हम इसमें ये देखें कस्टर्ड को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है दूध में। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना, आपने 2-3 स्टेप में डालना है।
साथ अपने चम्मच हिलानी है। और ये इस स्टेप में हमने चना डाल दिया। अब बस सिर्फ 2 मिनट तक हम इसमें चम्मच चलाएंगे। थोड़ा सा ये थिक हो जाए तो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें थिक होने लग गया। अभी सिर्फ 2 मिनट तक हम इसका चम्मच चलाएंगे हल्की आंच पे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा हो गया है। इससे ज्यादा मजीद हम गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने पे भी इसको गाढ़ा होना है। और इसमें जब हम फ्रूट्स और केक वगैरह डालेंगे तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इसमें 2-3 कतरे हम केवड़ा वाटर के डालेंगे। और ये देखिए आलमंड का फ्लेवरिंग है, 2 कतरे इसके डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। और मीठा हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम इसमें केक भी डालेंगे तो वो भी मीठा होता है। इस वजह से हमने अपने हिसाब से रखा है। 1 कप मैंने आपको बताया। आप अपनी मर्जी से इस टाइम पे भी चख सकते हैं और मीठे को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलें इसको भी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने फ्रूट्स काट लेते हैं। हमारी जेली तैयार हो चुकी है तो इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आराम से इसके ऊपर प्लेट रख के तो इस तरीके से इसको उल्टा देते हैं। ये देखें ये ग्रीन वाली है अच्छा और ये रेड, इन दोनों के हम अब इस तरह चौकोर में पीसेस काट लेते हैं या इस तरह रेड के काट लेते हैं। देखें हमारे कट चुके हैं पीसेस। ये देखें बहुत मजे के छोटे छोटे पीसेस बन गए हैं। अब हम इनकी डेकोरेशन करेंगे। अभी हम इनको छोड़ देते हैं और अपना जो कस्टर्ड है उसकी लेयर्स लगाते हैं। तो हमने सेब और केला देखें छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अभी हमने थोड़ा थोड़ा काटा है क्योंकि अगर इनको पहले काट के छोड़े तो इनका रंग खराब हो जाता है, काले हो जाते हैं। इस वजह से हम इनको साथ साथ डालते जाएंगे और साथ साथ काटते जाएंगे। अब सबसे पहले हम थोड़े से स्टार्ट में सेब और केले दोनों ये रखेंगे। और ये देखें जो केक मैंने आपको बताया था इसके छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह आप साइड में ये रख देंगे। और ये बिल्कुल साइड पे इस तरह ये आप ग्रीन जेली डालें और फिर आप इसमें रेड जेली भी डालें, लेकिन साइड पे इस तरह। बीच में भी 1-2 दाने डाल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन साइड पे लाजमी डालना है। ये देखें इस तरीके से। और थोड़ा सा ये जो खोपरा है नारियल का जो बुरादा है इसके ऊपर आप ये डाल दें और फिर ऊपर आप इस पे कस्टर्ड डालें ऐसे। एक लेयर आप कस्टर्ड की हमने डाल दी। ये अब आप फिर वही तरीका करेंगे। इस तरह ये हल्का सा ये नारियल का जो क्रश किया हुआ है ये डाल दें। इसी तरह हम इस पे अब बाकी की लेयर्स भी इसी तरह डाल देते हैं। फिर कस्टर्ड डालेंगे। ये देखें फ्रेंड्स हमारा मजेदार मीठा मीठा और ठंडा ठंडा बहुत ही कलरफुल फ्रूट ट्राइफल बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें मैंने इसकी बहुत जबरदस्त किस्म की डेकोरेशन कर ली है। और ये ऊपर जो मैंने फ्रूट्स डाले हैं इसके ऊपर मैंने वो खोपरा भी डाल दिया, इसकी वजह से ये अब काले नहीं होंगे। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ साइड से। देखें किस कदर साइड से भी ये रखा हुआ, दूर से भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जब आप इसको मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो आप देखें दूर से भी ये बहुत ज्यादा आपको देखने में खूबसूरत लगेगा। बहुत ही मजेदार है। ये देखें अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं तो फिर बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। तो फिर अब आप इसको खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये फ्रूट ट्राइफल बहुत ज्यादा पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल कुकिंग एंड ब्यूटी विद तैनियत को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी करें और मुझे इजाजत दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।